नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। पूरे साल भर में 15 दिन यानी एक पक्ष जो है वो अपने पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान सभी संस्कार आदि जो कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, वो वर्जित होते हैं। वो शायद इसलिए ताकि हमारा ध्यान इधर उधर न जा करके हम अन्य चीज़ों में न उलझ करके इन 15 दिनों में अपने पूज्य पितरों को याद कर सके, उनके लिए जो भी आवश्यक कर्म है, पिंडदान आदि वो कर सके। हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक रीति रिवाज, व्रत त्योहार और गर्भाधारण से लेकर के मृत्युपरांत तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। ऐसे ही अंत्येष्टि के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक के संबंधी विशेष करके उनकी संतान को करना होता है। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक का जो समय होता है वो श्राद्ध पक्ष कहलाता है। अपने पूज्य पितरों के प्रति श्रद्धा से किया गया पिंडदान आदि जो है वो श्राद्ध कहलाता है। बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के महत्व के बारे में। पितृपक्ष का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन है, या ये कहें कि ज्योतिष शास्त्र से भी संबंध है। जब जन्म कुंडली का अवलोकन किया जाता है तो उसमें एक दोष होता है जिसे पितृदोष कहते हैं, यानी पितृदोष की गणना ज्योतिष के अंतर्गत आता है। इस दृष्टि से भी जो श्राद्ध है वो काफी अहम माने जाते हैं। जब कभी किसी जातक को सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच करके भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आती हैं, भाग्य जो है वो साथ नहीं देता, धन की हानि होती है या अन्य परेशानियां उसके जीवन में आती है, जीवन में नकारात्मकता आ जाती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, मनोबल कमजोर हो जाता है, तो ज्योतिषाचार्य पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावना की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पितृपक्ष वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हर मास की अमावस्या को भी ये काम किया जा सकता है, परंतु इस खास पितृपक्ष में अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं और केवल पितरों के निमित्त ही पिंडदान आदि कर्म किया जाता है। या यूं कहें कि ये पक्ष हमारे पितरों को पूरी तरह से समर्पित होता है। हमारे जो भी पितृ परलोक गमन कर चुके हैं उनकी पुण्यतिथि जो भी हो, अर्थात जिस दिन को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया हो, उस तिथि को हमेशा पितृपक्ष के दौरान उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी कारणवश जो है हमें अपने पितरों की जो तिथि है, पुण्य तिथि है, वो पता नहीं हो, तो इस स्थिति में अमावस्या के दिन, यानी जो इस पक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो अमावस्या होती है, इसलिए उसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। तो अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं होती। और जिन लोगों का समय से पहले, यानी कि अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, आत्महत्या हुई हो, या फिर शस्त्र के द्वारा उनकी कहीं मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, तो उनका जो श्राद्ध होता है वो अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि चतुर्दश तिथि को किया जाना चाहिए। अब श्राद्ध की विधि क्या होनी चाहिए? प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको पूजा के स्थल पर बैठ जाना चाहिए। पिंड दान आदि की जो आवश्यक सामग्री है, जैसे कि दूध हो गया, जौ, तिल, चावल, कुशा और भोजन आदि जो आपने उनके लिए तैयार किया हुआ है वो एक सामने एकत्रित करना चाहिए। फिर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। जो भी भोजन आपने उनके निमित्त बनाया है वो उनको चढ़ाना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। फिर कौवा हो गया, गाय हो गई, चींटियां हो गई, उनको भी कुछ न कुछ उस दिन खिलाना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। अब हम तिथियों के बारे में बात करते हैं कि अपने जो पूज्य जो हमारे पितृ हैं उनका जो श्राद्ध है वो किस दिन करना चाहिए। यदि आपको पता है कि आपके पूज्य जिनका आप श्राद्ध करना चाहते हैं उनकी तिथि मालूम है, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप उस तिथि को उनका श्राद्ध करें। और यदि आपको तिथि मालूम नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जो श्राद्ध की जो तिथियां होंगी वो इस बार इस प्रकार से होंगी।
श्राद्ध 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त होंगे। 20 सितंबर 2021 को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध, 23 सितंबर तृतीया, 24 सितंबर को चतुर्थी, 25 और 26 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध, 27 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध, 28 सितंबर सप्तमी, 29 सितंबर अष्टमी, 30 सितंबर नवमी, 1 अक्टूबर को दशमी होगी, 2 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा, 3 अक्टूबर द्वादशी, 4 अक्टूबर त्रयोदशी, 5 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध और 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। दर्शकों, ये हमने बात करी तिथियों के बारे में कि तिथियां किस किस दिन, श्राद्ध की जो तिथियां होंगी वो किस दिन पड़ेंगी। अगर आप इसके अलावा कोई अन्य जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.starstel.com। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दर्शकों, मैं एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। पुनः होती है मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।